अस्सलामुअलैकुम। अब आगे देखेंगे। आप शर्म और लज्जा की प्रतिमा थे, पवित्रता के प्रतीक थे, सच्चाई के लिए पूरी कौम में मशहूर थे, ईमानदारी और अमानतदारी में तो आप अपनी मिसाल आप थे। मक्का वालों ने अगर आपको अमीन यानी अमानतदार का लक़ब दिया तो कोई हैरत की बात नहीं, हाँ तनिक भी नहीं। आपको ये लक़ब शोभा देता था और केवल आप ही को शोभा देता था। आपने नवजवानी में तीर चलाना सीखा, जवान हुए तो फौजी कामों में महारत हासिल की और फुज्जार का युद्ध आया तो चचाओं के बीच आप भी इसमें शरीक रहे। ये जंग कुरैश और हवाज़िन के बीच हुई थी और ऐतिहासिक जंग थी, बड़ी ही भयानक और तबाही। शरीक होने को तो आप भी हुए पर किसी पर हाथ न उठाया, बस चचाओं की तीर उठाकर देते और दुश्मन की तरफ से जो तीर आते उन्हें रोकते। इस जंग में घराने के घराने तबाह हो गए। इससे कुछ लोगों को बहुत दुख हुआ, उन्होंने समझौते की आवाज़ उठाई। आखिरकार दोनों पक्षों में समझौता हो गया। यही समझौता हिल्फुल फुजूल के नाम से मशहूर हुआ। इस समझौते में आप भी शरीक थे। आपकी उम्र उस समय 20 साल की थी। युद्ध से छुट्टी मिली तो मक्कावासी फिर अपनी पुरानी हालत पर आ गए। अब फिर वही खेल कूद था, वही सरगर्मियां थीं। हर तरफ रंगरलियां मनाई जाने लगी। आवारगी और बेशर्मी का बाजार गर्म हो गया। जुए और शराब की महफिलें आबाद हो गईं और लोग भोग विलास और मौज मस्ती में पड़ गए। और आप भेड़ बकरियां लेकर पहले की तरह मैदानों में निकल जाते। वहां खुला वातावरण होता और प्राणवर्धक दृश्य होता। आंखें बकरियों की देखभाल करती और आत्मा विशाल जगत में अपने पंख फैलाती। ये थी आपकी जिंदगी, यही आपके रात दिन थे, यही आपके काम और दिलचस्पियां थीं। इसी में आपके लिए सुख शांति का सामान था। एकांत में रहना और जगत व्यवस्था का अध्ययन करना, हंगामों से दूर रहना और जगत की सुव्यवस्था और अनुशासन पर गौर करना। आपके बस बकरियां चराने से काम रहा। मैदान के खुले माहौल में मजा आता। एकांत और एकाग्रता में आपका विवेक और चिंतन विकसित होता रहता। दिल और रूह पर ज्ञान आलोकित होता और सृष्टि के रहस्य प्रकट होते। और अबू तालिब, वे रोजी के फिक्र रखते, आर्थिक दौड़ धूप में लगे रहते कि उनका और भतीजे का पेट पक सके और आसानी से औलाद की गुजर बसर हो सके, जो अल्लाह की मेहरबानी से तादाद में कुछ कम न थी। एक दिन अबू तालिब आपके पास आए, बोले, भतीजे, तुम जानते हो अपनी माली हालत क्या है? हमारी परेशानियां बहुत बढ़ गई हैं। खतीजा दूसरों को अपना माल देकर कारोबारी कराती है। कहो तो तुम्हारे लिए भी यही बात करूं? उस वक्त आपकी उम्र 23 या 24 साल की थी। फरमाया, चचा, आप जो फरमाएंगे सिर आंखों पर। खतीजा बहुत ऊंचे घराने की औरत थीं। उनकी वंशावली 5वीं पुश्त में कुसई तक पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलती थी। वो एक के बाद एक बनी मखजूम के 2 रईसों से ब्याही थीं। वो दोनों काफ़ी दौलत छोड़कर दुनिया से विदा हो गए। फिर कुरैश के बहुत से रईसों ने शादी का पैगाम भेजा, लेकिन हर एक को ठुकरा दिया। अब वो अकेली रहती, अपना माल कारोबार में लगाती, खूब लाभ उठाती और बड़ी खुशहाली की जिंदगी बसर करती। अबू तालिब पहुंचे तो वो इस फिक्र में थीं कि उन्हें कारोबार के लिए आदमी मिल सके। पूछा, खतीजा, मोहम्मद से कारोबार कराना पसंद करोगी? खतीजा, आप किसी गैर आदमी के लिए कहते जब भी मुझे इनकार न होता। ये तो अपने आदमी हैं, वो भी अमीन। अबू तालिब लौटकर आपके पास आए, बोले, मोहम्मद, लो अल्लाह ने रोजगार का इंतजाम कर दिया। आप शाम जाने के लिए काफिला तैयार हो गया, उसमें आप भी थे। आपके साथ खदीजा का गुलाम मैसरा भी था। इन सभी चचाओं को विदा करके अबू तालिब आगे आगे थे। इन लोगों से जुदा होते समय बड़े प्यार से कहा, खुदा करे ये सफ़र मुबारक हो, कारोबार में खूब बरकत हो और अल्लाह खैरियत से काफिला वापस लाए। मैसरा को भी नसीहत की, देखा मैसरा, मोहम्मद का ख्याल रखना, किसी तरह की कोई तकलीफ न होने देना। काफिला चल दिया। रास्ते में वो सारी चीज़ें फिर सामने आती रहीं जो आप पहले सफ़र में देख चुके थे। चलते चलते काफिला सीरिया पहुंचा और फिर उसी नगर बुसरा में ठहरा। काफिले में जितने लोग थे सबकी शुभकामनाएं और हमदर्दियां आपको हासिल थीं। आप भी उनके लिए सफ़र के अच्छे साथी और भलाई और बरकत की मूर्ति थे। रहा खतीजा का गुलाम मैसरा, तो न पूछे उसका क्या हाल था। ऐसा लगता मानो वो आप ही का गुलाम हो। बेहद प्रेम करता, हर समय ख्याल रखता, आपकी किसी बात को न टालता।
जो कुछ सामान साथ था उसका आपने बड़ी कामयाबी से कारोबार किया, एक होशियार, तजर्बेकार और अभ्यस्त व्यापारी की तरह। फिर किसी के हाथ कुछ बेचा तो बड़ी शिष्टता और नरमी से, किसी से कोई मामला किया तो बड़ी ईमानदारी से, किसी से कुछ लिया दिया तो बड़ी सफाई से। वापस साथ लाए तो खतीजा ने जो फरमाइशें की थीं, जो सामान मंगाए थे, सब साथ लाए। क्या कारोबार की इन व्यस्तताओं और मशगूलियतों में आपके नित्यकर्म छूट गए? नहीं, आप उसी तरह एकांत में बैठकर सोच विचार करते। लोगों के हालात अलग अलग थे, उनके धर्म विभिन्न थे, उनके अकीदों और धारणाओं में अंतर था। आप हर एक को अक्ल की कसौटी पर परखते, उनमें कौन सही है, किस हद तक सही है। घंटों बैठे इसी चिंतन में डूबे रहते। जहां काफिले का पड़ाव था उससे करीब ही एक बहुत भारी पेड़ था। एक रोज आदत के मुताबिक आप उसी के नीचे बैठे हुए थे। मैसरा इधर उधर कुछ कामधाम में लगा था। पास ही एक गिरजाघर था, उसमें से एक ईसाई संत नस्तूर निकला और मैसरा के पास आया। ये था संत नस्तूर। मैसरा यहाँ व्यापार के लिए हर साल आता था, इसलिए नस्तूर उसे अच्छी तरह जानता था। बोला, मैसरा, तुम्हारे साथ ये कौन है? मैसरा, कुरैश का एक जवान जिसके परिवार के पास काबा की चाबी है। नस्तूर, तुमने इसमें क्या क्या खूबियां देखीं? मैसरा, सच्चाई, ईमानदारी, पाकीज़गी, सुथराई, नर्म मिजाजी, खुश अखलाकी, ख्यालों और विचारों के समुद्र में इसी प्रकार डूबे रहना, बुद्धि और खुली आंखों से सृष्टि का अध्ययन करना। नस्तूर, बस आंखें कैसी हैं? मैसरा, पर कुछ घबराहट सी छाई। बोला, आंखें काली और चौड़ी हैं, सफ़ेद हिस्से में लाल डोरे हैं, पलकें काली और बारीक हैं, कुछ बड़ी बड़ी भी हैं जो आंखों की खूबसूरती की बड़ी रही हैं। नस्तूर, जो अब आपके पास आने के लिए पर तौल रहा था, बोला, मैसरा, जो इस पेड़ के नीचे ठहरे और उसमें ये खूबियां हों, वो नबी ही हो सकता है। फिर वो आपके पास आया, उसकी कौम में जो धर्मराज थे उनके बारे में सवाल करने लगा। वो चाहता था कि इस सिलसिले में आपके विचार मालूम हो और पता चले कि आपके दिल में इन धर्मों का क्या स्थान और कितना आदर है। आपने उन धर्मों का खंडन किया और सबसे अपनी बाजारी जाहिर की। खुद नस्तूर ईसाई धर्म का अनुयायी था। अब उसने अपने धर्म के बारे में सवाल किया। उसमें जो अच्छाइयाँ या बुराइयाँ थीं सब आपने बयान कर दी।